आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उसका जरूरत क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला हो गया डेटा स्ट्रक्चर है क्या। तो डेटा स्ट्रक्चर हो गया है डेटा को खूबसूरत तरीका से ऑर्गेनाइज करके रखना। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है। इसका मोटा मोटा बात तो ये हो गया है कि डेटा को मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में रखूं। अगर ये एग्जाम्पल में लेता हूँ लाइब्रेरी के लिए, ये देखो मैंने एक पिक्चर डाला गया है, इसमें मैंने पिक्चर डाल के रखा था आपको और भी बेहतर तरीका से समझने के लिए। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा जो बुक्स हैं वो बड़े ही सुंदर तरीका से रखा गया है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि बाई चांस मुझे कभी फ्यूचर में अगर किसी बुक का जरूरत पड़े तो मुझे यहाँ से निकालने में ज्यादा दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कौन से रैक पे कौन सा किताब रखा हुआ है। सेम सिनेरियो अगर मैं उसको अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखता हूँ, सोचिए कि मतलब किसी का किताब कहीं और पे, कहीं का किताब कहीं और पे। फर्ज कीजिए मैं फिजिक्स का किताब बायोलॉजी में रख रहा हूँ, बायोलॉजी का किताब मैं फिजिक्स में रख रहा हूँ। तो अगर सोचिए मैं बाद में उसको मैं अगर वो किताब को मैं निकालना चाहता हूँ वो रैक से, तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों नहीं निकाल पाऊंगा? मतलब मुझे निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं इजीली नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है ही नहीं। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है डेटा को ऑर्गेनाइजली रखने के लिए और उसको मतलब इजीली मैनेज करने के लिए। देखिए नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ पे आराम से यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि हमको डेटा स्ट्रक्चर क्यों जरूरत पड़ता है। फर्स्ट, इजीली रिट्रीवल के लिए, मैनेजिंग के लिए और स्टोरिंग के लिए। ठीक है, अगर हम लोग अच्छा से रखते हैं डेटा को तो उसको निकालने में कम टाइम लगेगा, स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड इजीली कर सकेंगे, मेमोरी स्पेस कम लगेगा, जहां तहां कचरा नहीं फैला हुआ रहेगा, हम जहां पे रखेंगे वहीं पे हम रख सकेंगे। प्लस मेरे पास हाँ लार्ज अगर मेरे पास डेटाबेस रहा तब भी मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा डेटा कहाँ कहाँ रखा हुआ है। ये हो गया मेरा डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का पहला पड़ाव अगर आप बोल सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर में पहले आता है दो पार्ट, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा चीज है, मतलब एक ऐसा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स है, प्री डिफाइंड लैंग्वेजेस है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है और हम लोग उसको ज्यादा तोड़ नहीं सकते, मतलब ज्यादा उसको इलेबोरेट नहीं कर सकते। जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ये कुछ कुछ ऐसे प्रिमिटिव मतलब प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, प्री डिफाइन किया हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि इसको हम लोग ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन आप बोल सकते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या हो गया? वो मोर कॉम्प्लेक्स है, उसमें ज्यादा डेटा भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स भी है, और मतलब जितने आगे जाएंगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो उसके टाइप्स क्या हो गया? एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स। जितने आगे जाएंगे और भी समझ में आता जाएगा कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। देखिए ये एक बड़ा खूबसूरत का हायरार्की है, अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पे दो है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पे तो आपको समझ में आ गया क्या क्या आ गया। इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। क्लास 11 में और बेसिक्स में आपको पता होगा इंटीजर इंटीजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स के लिए है, फ्लोट पॉइंट नंबर्स के लिए है, बुलियन यस एंड नो के लिए है। मैं उसमें ज्यादा डिटेल में ही जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर उस पार्ट के लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से प्री डिफाइन किया गया है। नॉन प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के अंदर में भी दो है, दो पार्ट्स किया गया है, एक है लीनियर, एक हो गया नॉन लीनियर। लीनियर में भी दो पार्ट्स हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनामिक। स्टैटिक के अंदर में भी एक है एरे, और डायनेमिक के अंदर पे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, नॉन लीनियर के अंदर पे ट्रीज एंड ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बीच में हम लोग जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव है ना, वो हम लोग हटा दिया है इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ ये लीनियर और नॉन लीनियर। तो फर्स्ट लीनियर में जाते हैं। लीनियर में इसका दो पार्ट किया गया है, मतलब लीनियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक और डायनेमिक।
और उसको भी एक पार्ट में डिफाइन किया गया है। स्टैटिक को डिफाइन किया गया है एरे में, सॉरी 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 गड़बड़ा गया। हाँ, तो स्टैटिक को पार्ट पे डिफाइन किया गया है एरे में, और डायनेमिक को किया गया है इसमें लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज में। पहले समझते हैं लीनियर और नॉन लीनियर क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सीक्वेंस वे में मतलब मैनेज किया जाता है। सीक्वेंस में मतलब सोचिए 1 के साथ 4 लगा हुआ है, 4 के साथ 5 लगा हुआ है, 5 के साथ ये एक से एक चिपका हुआ है सीक्वेंस वाइज, 1 2 3, ठीक है। मतलब अगर सोचिए पीछे से अगर आपको 2 को निकालना है, आपको पहले 3 निकालना पड़ेगा, फिर 2 को आप एक्सेस कर पाएंगे, या पहले से अगर 1 निकाल के आपको फिर 2 एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब ये सीक्वेंस वाइज में एक के बाद एक डेटा को रखा जाता है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या हो गया, उसमें सीक्वेंस वाइज में नहीं है, वो हायरार्की टाइप में है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ए बैठा हुआ है, यहाँ पे बी रख दिया, यहाँ पे सी रख दिया, यहाँ पे डी रख दिया, वो जहां तहां हम लोग रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। तो ये हो गया नॉन लीनियर। देखिए नाम में ही ऑलमोस्ट सब कुछ चीज आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, एक के बाद एक चिपका हुआ रहता है। ये चिपका होने वाला मतलब आपको समझाने के लिए मैं चिपका चिपका बोल रहा हूँ। मतलब एक के पीछे एक लगा रहता है कि आपको अगर डेटा मिलेगा तो एक के पीछे एक मिलता रहेगा। और नॉन लीनियर हो गया ट्री के हिसाब से। ट्री मतलब ये हो गया इसका ब्रांच, इसमें फिर 2 ब्रांच हो गए, फिर इसमें 1 ब्रांच हो गया। मतलब वो लीनियर नहीं है बस, ठीक है। वो डेटा इसमें अपने हिसाब से कहीं भी सेट हो सकता है। तो लीनियर में देखिए इतने सारे चीज आते हैं। लीनियर के अगेंस्ट पे उसके भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। लीनियर के भी 2 पार्ट हैं, स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। और लीनियर का टाइप्स हो गया एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज। देखिए लीनियर में हर एक चीज में देखिए एक से एक पीछे में आता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, एरे को देखिए 1 के पीछे 3 है, फिर 2 है, फिर 5 है और फिर 4 है। लिंक लिस्ट में देखिए 1 के पीछे 3 है। अब देखिएगा हर एक के पीछे ये हमेशा सीधा मूवमेंट होता है, ये लीनियर मूवमेंट होता है, इसलिए इसका नाम है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक, पुश एंड पॉप ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पुश किस तरह होता है, पॉप किस तरह किया जाता है। क्विक में क्यू में देखिए तो पुश अलग से हो रहा है, पॉप अलग से हो रहा है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे टाइप्स तक रखते हैं चीज। फिर नेक्स्ट में आ गया नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ट्री एंड ग्राफ। इसका 2 टाइप्स हैं, ट्री भी है और ग्राफ भी है। और देखिए ट्री किस तरह से आ रहा है, देखिए 1 डेटा यहाँ पे, 2, ये हर जगह पे यहाँ पे डेटा स्टोर किया जाएगा, लेकिन वो ट्री पार्ट में है। 1 के अंदर पे 2 है, फिर 2 के पार्ट के अंदर पे 2 है, 3 में 2 है, ठीक है। ग्राफ ये देखिए मतलब 1 से 2 जुड़ा हुआ है, 2 से 5 जुड़े हुए हैं। तो देखिए ये हम लोग और भी फ्यूचर में जब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इसको और भी गहरा के अंदर सॉरी डाइव डीपन करेंगे इसमें, होता क्या है, ट्री किस तरह से होता है, ग्राफ किस तरह से होता है, वगैरह वगैरह, और भी डिटेल में जाएंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रखते हैं। और मैंने आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा एनिमेशन बनाया है, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफाई बेल जरूर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मेरा काम आपको पसंद आया है, डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताइएगा, आपका फीडबैक मुझे दीजिएगा। अगर काम पसंद नहीं आया, मुझे ठीक करना पड़ेगा ना भाई, समझो बात को। तो अगर काम पसंद आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा आपको काम पसंद आया। अगर काम पसंद नहीं आया फिर मुझे लिखिएगा, मुझे अपने आप को सुधारना भी तो है ना, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।